हर ठोकर, हर नाकामी तुम्हें कुछ सिखाने आई है। और जब तुम हार मानने से इनकार करते हो, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। तो उठो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि मंजिल उन्हें ही मिलती है जो बीच रास्ते से लौटना नहीं जानते। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, एक ऐसा सपना जो उसे रातों को जगाए रखता है। पर जब जिंदगी थप्पड़ मारती है तो वही लोग कहते हैं अब ये नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उस वक्त तुमने अपने अंदर की आवाज सुनी तो समझो तुम्हारी असली यात्रा वहीं से शुरू हुई। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, लक्ष्य चाहे कितना भी दूर क्यों न लगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और दिल में आग है कुछ कर दिखाने की, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी किसी की बातों से हताश मत होना, क्योंकि जो आज तुम्हें पागल कहते हैं, कल वही लोग तुम्हारी कामयाबी के किस्से सुनाएंगे। लोग कहते हैं अब ये नहीं कर पाएगा, पर वही लोग तालियां बजाते हैं जब तुम हार मानने से इनकार करते हो। याद रखो, हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। बाकी हर गिरना एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कभी हालात आसान नहीं होते, रास्ते भी टूटे लगते हैं, पर जो ठान लेता है मैं हार नहीं मानूंगा, वो मंजिल को झुका देता है। याद रखना, थक जाना गुनाह नहीं, रुक जाना गुनाह है। कभी कभी जिंदगी हमें गिरा देती है, लोग हंसते हैं, हालात रुलाते हैं, पर याद रखना, जिसने ठान लिया मैं रुकूंगा नहीं, वो मंजिल जरूर पाता है। क्योंकि हार मान लेना आसान है, पर लड़ते रहना वही असली जीत है। जिस इंसान ने हार नहीं मानी, दुनिया उसी के आगे से झुकाती है। एक वक्त था जब तेरा भी सपना था, पर हालात ने तुझे रोक दिया। अब वक्त है फिर से उठने का। तू वही है जिसने कभी रुकना नहीं सीखा, जिसने दर्द में भी मुस्कुराना सीखा। और अब वक्त है सबको दिखाने का कि तू हारने नहीं आया, जीतने आया है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, हर कोशिश नाकाम लगती है, हर रास्ता बंद नजर आता है। पर याद रखना, सबसे अंधेरा वक्त हमेशा सूरज निकलने से पहले आता है। उठो, खुद पर भरोसा रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम भी कर सकते हो। जब जिंदगी तुम्हें गिराए ना, तो समझ लेना अब उठने का वक्त आ गया है। हारना बुरा नहीं होता, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। याद रखो, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, पर जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी दम तक कोशिश करता है। किस्मत बदलने में वक्त लगता है, पर वक्त बदलता जरूर है। आज जो तुम्हें नाकाम कह रहे हैं, कल वही तुम्हारे आगे लाइन में खड़े होंगे तुमसे मिलने के लिए। कभी कभी जिंदगी तुम्हें नीचे गिराएगी, लोग हंसेंगे, कहेंगे तेरे बस की बात नहीं। लेकिन याद रखना, हीरे की पहचान दबाव में ही होती है। अगर तुम हार मान गए तो सब खत्म, लेकिन अगर डटे रहे तो वही लोग तालियां बजाएंगे। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है कि लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। लोग साथ छोड़ देते हैं, सपने धुंधले पड़ जाते हैं और अंदर से आवाज आती है अब बस। लेकिन याद रखना, हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर बार गिरकर भी उठ जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है हार सिर्फ तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। सफल लोग भी असफल हुए, याद रखो। थक कर बैठ जाना ठीक है, पर हार मान लेना नहीं। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है कि लगता है अब बस यहीं तक था, पर असली जीत तो वहीं से शुरू होती है जहां सब हार मान लेते हैं। इसलिए चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, बस याद रखना, रुकना मत, क्योंकि मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोग कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, लोग कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है यही शब्द हैं जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे। हाँ, राह आसान नहीं है, हाँ लोग हंसेंगे, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। आज की मेहनत, कल की सफलता। तुम हार सकते हो, तुम रुक सकते हो, या तुम जीत सकते हो। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसे बचपन से ही मूर्तियां बनाना बहुत पसंद था। वो घंटों तक मिट्टी और पत्थरों से कुछ न कुछ करता रहता। एक दिन उसने ठान लिया, मैं अपने गांव के मंदिर के लिए सबसे सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। वो रोज मंदिर के पीछे बैठकर पत्थर तराशता। पहला पत्थर टूटा, दूसरा भी खराब निकला, तीसरा पत्थर तो इतना सख्त था कि छेनी ही टूट गई। गांव के लोग हंसने लगे।
आरव, तू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? इतनी मेहनत से क्या मिलेगा? लेकिन आरव ने कहा, अगर मैं अभी रुक गया तो मेरी मेहनत का मतलब ही क्या रह जाएगा? दिन बीतते गए, धूप, बारिश और ठंडी रातों में भी आरव काम करता रहा। आखिरकार उसने एक ऐसा पत्थर पाया जो उसके हाथों में ढलता चला गया। महीनों की मेहनत के बाद मूर्ति तैयार हुई, इतनी सुंदर कि हर कोई देखता रह गया। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, तूने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने हर पत्थर को आखिरी पत्थर समझकर तराशा। शायद इसी जज्बे ने मुझे सफलता दी। दोस्तों, कहते हैं जिन लोगों के अंदर हिम्मत होती है वही लोग असंभव को संभव बना देते हैं। आज की कहानी है एक छोटे शहर के साधारण से लड़के की जिसका नाम आरव था। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी असफलता को अपनी ताकत बना लिया। एक छोटे शहर का साधारण लड़का जिसका नाम आरव था, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता को अपनी ताकत बना दिया। आरव का सपना था एक दिन इंजीनियर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना। वो हर दिन देर रात तक पढ़ाई करता, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, कभी बिजली नहीं होती, वो कभी पढ़ाई के लिए किताबें नहीं मिलती। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। वो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। लोग हंसते थे, कहते इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा। लेकिन आरव के अंदर की आग बुझने वाली नहीं। इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। आरव फेल हो गया। वो दिन उसके लिए सबसे बुरा था। घर जाकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी रात माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने कहा, बेटा, असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। असफलता तो बस एक संकेत है कि तुम और। आरव ने अगले 1 साल तक खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता, दिन में ट्यूशन करता ताकि फीस भर सके, और रात में फिर से पढ़ाई। वो हर दिन अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिखता, आज नहीं तो कल मैं जीतूंगा जरूर। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले वो 40% सवाल हल कर पाता था, अब 90% तक सही करने लगा। एग्जाम के रिजल्ट का दिन आया। दिल जोर से धड़क रहा था। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो ऑल इंडिया रैंक में टॉप 500 में था। पूरा गांव उसे बधाई देने आया। वो लड़का जो सड़क की लाइट के नीचे पढ़ता था, अब शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने जा रहा था। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। जो रुक गया वो हार गया, जो चलता रहा वो जीत गया। आरव ने अगले 1 साल तक खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता, दिन में ट्यूशन करता ताकि फीस भर सके, और रात में फिर से पढ़ाई। वो हर दिन अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिखता, आज नहीं तो कल मैं जीतूंगा जरूर। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले वो 40% सवाल हल कर पाता था, अब 90% तक सही करने लगा। एग्जाम के रिजल्ट का दिन आया। दिल जोर से धड़क रहा था। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो ऑल इंडिया रैंक में टॉप 500 में था। पूरा गांव उसे बधाई देने आया। वो लड़का जो सड़क की लाइट के नीचे पढ़ता था, अब शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने जा रहा था। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। जो रुक गया वो हार गया, जो चलता रहा वो जीत गया। एक छोटे शहर का साधारण लड़का जिसका नाम आरव था, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता को अपनी ताकत बना दिया।
आरव का सपना था एक दिन इंजीनियर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना। वो हर दिन देर रात तक पढ़ाई करता, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कभी बिजली नहीं होती, वो कभी पढ़ाई के लिए किताबें नहीं मिलती। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। वो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। लोग हंसते थे, कहते इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा। लेकिन आरव के अंदर की आग बुझने वाली नहीं। इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। आरव फेल हो गया। वो दिन उसके लिए सबसे बुरा था। घर जाकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी रात माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने कहा, बेटा, असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। असफलता तो बस एक संकेत है कि तुम और एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था एक दिन शहर जाकर बड़ा आदमी बनना, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। पिता मजदूर थे और रवि को अक्सर सुनने को मिलता था, बेटा, जिंदगी आसान नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन रवि स्कूल से लौटते समय रास्ते में एक पुराना मंदिर देखा। उसकी दीवारें टूटी हुई थी और लोग उस रास्ते से गुजरते हुए कहते, ये मंदिर अब गिर जाएगा। लेकिन रवि ने सोचा, अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो शायद लोग मुझे याद रखेंगे। वो रोज स्कूल से लौटकर एक एक ईंट जोड़ने लगा। दिन बीतते गए, लोग हंसते थे, एक बच्चा क्या कर लेगा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं हर दिन सिर्फ एक ईंट लगाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। 3 महीने बीत गए और मंदिर की दीवार फिर से खड़ी हो गई। गांव वाले हैरान थे। जब सबने रवि से पूछा,